गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का एक सम लेने जा रहे हैं। जब बच्चे एक एक सम करके उसका आंसर निकालकर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हो सकता है उनके अच्छे मार्क्स आ जाएं, ठीक है ना, उनकी अच्छी परसेंटेज बन जाए। लेकिन सीखने का मजा नहीं आता, वो तब आता है जब एक सम में से हम देखें कि बाकी कंसेप्ट क्यों नहीं यूज हुए, जो कि इसी चैप्टर के कंसेप्ट है वो भी तो इसमें यूज हो सकते थे, क्यों नहीं हुए। जो बच्चा ऐसे करके सम करता है वो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम क्रैक कर पाता है। बड़े ध्यान से देखेंगे, इस चैप्टर में हमेशा 3 टॉपिक हैं जिनमें हमेशा कंफ्यूजन होती है। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तीसरा बायस थ्योरम। इन तीनों में से सम में कौन सा फॉर्मूला लगना है, कौन सा कंसेप्ट लगना है, कैसे पता चले, आज हम उसके बेसिक क्लियर करेंगे। सम तो बहाना होता है, ठीक है ना। ओके तो कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में रकम पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो क्या निकालने को बोला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पर्सन है वो क्या हो, मेल हो। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला तो इससे कुछ क्लियर नहीं होता कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बायस थ्योरम है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि तीनों में प्रोबेबिलिटी निकालने को तो बोलेगा। क्लियर है। आगे और देखते हैं। A gray-haired person is selected randomly। अब एक इस लाइन में क्या नजर आ रहा है, एक ऐसी इवेंट जो हो चुकी है। कौन सी इवेंट हो चुकी है, हमने एक ऐसा पर्सन चुना है जिसके ग्रे हेयर है। ग्रे हेयर माने सफेद बाल है। क्लियर है। तो ग्रे के अलग अलग मतलब होते हैं, तो जब बालों की बात चले, रंग की बात चले, तो यहाँ पर ग्रे का मतलब क्या होता है, बालों के मामले में सफेद। तो व्हाइट नहीं बोलते, ग्रे हेयर बोलते। ओके, तो हमने एक पर्सन चुन लिया है जिसके ग्रे हेयर है। क्लियर है। यानी कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल रहा है, एक इवेंट हो भी चुकी है। तो ये दोनों शर्तें कहां पर होती हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। ये दोनों शर्तें और कहां पर होती हैं, बायस थ्योरम में। लेकिन ये दोनों शर्तें थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में नहीं होती, क्योंकि इसमें ये तो कहता है कि ये प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखाओ, पर ये नहीं कहता कि ये इवेंट हो चुकी है। जो इवेंट हो चुकी है अगर आ गया है कि ये इवेंट हो चुकी है, तो शर्तिया की एक बात पक्की है कि ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का सम नहीं है। अब दो बातें रह गई, कौन सी, कंडीशनल और बायस थ्योरम। अब जो इवेंट हो चुकी है उसको ध्यान में रखो। कौन सी इवेंट हो चुकी है, एक पर्सन हमने चुन लिया है जिसके ग्रे हेयर है। अब वो पर्सन कौन हो सकता है, सपोज 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वीमेन हैव ग्रे हेयर। यानी कि 5% आदमी और 0.25% औरतें, इनके सफेद बाल होते हैं। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि आदमी कितनी टेंशन लेता है, उसके बाल कितनी जल्दी सफेद होते हैं, औरतों के नहीं होते, वो टेंशन नहीं लेती। तो टेंशन मत लीजिए। तो सफेद 5% मैन के सफेद बाल हैं, 0.25% औरतों के सफेद बाल हैं। लेकिन जो हमने इंसान चुना, पर्सन चुना, उसके सफेद बाल है। तो इसका मतलब क्या, वो या तो क्या होगा, पुरुष होगा, ठीक है ना, मैन होगा, या क्या, विमेन। क्लियर है, मेल या फीमेल। अब जो इवेंट हो चुकी है ग्रे हेयर का पर्सन सेलेक्ट करने की, वो उससे भी बिलोंग करती है, मैन भी हो सकता है वो बंदा, वो वीमेन भी हो सकती है, उससे भी बिलोंग करती है। तो जब ऐसे अलग अलग चीजों से हो चुकी इवेंट बिलोंग करे तो वो केस किसका बनता है, बायस थ्योरम का। क्लियर है भाई। एक और शर्त और क्लैरिटी के लिए, कौन सी इवेंट हो चुकी है, ग्रे हेयर का पर्सन हम चुन चुके हैं, किसको बिलोंग कर सकता है, वो जो पर्सन है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्लियर है। लेकिन मेल और फीमेल में कॉमन कुछ है नहीं। अगर कोई पर्सन मेल है तो फीमेल नहीं है, अगर कोई पर्सन फीमेल है तो मेल नहीं है, ये तो पक्का है ना। क्लियर है। तो कॉमन कुछ नहीं है। अब ये बात बताइए कि अगर मेल को, सभी मेल्स को, सभी फीमेल्स को यूनियन कर दें, इकट्ठा कर दें, तो संसार में पीछे इस सम के अकॉर्डिंगली संसार में पीछे कोई बचेगा नहीं, क्योंकि इसमें थर्ड जेंडर की बात नहीं हो रही। क्लियर है। तो इसमें पीछे कुछ नहीं बचेगा। यानी कि शर्तें देखो वो बायस थ्योरम की क्या क्या बन गई। एक चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलेगा, पहली शर्त। दूसरी, एक इवेंट हो चुकी होगी, दूसरी शर्त। तीसरी, जो इवेंट हो चुकी होगी वो अलग अलग चीजों से बिलोंग करेगी, जैसे यहाँ पर मेल से करती है, फीमेल से करती है बिलोंग। चौथी शर्त, उन जिनसे बिलोंग करती है, मेल से, फीमेल से, उनमें कॉमन कुछ नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। पांचवी शर्त, जिनसे बिलोंग करती है उनको मिलाकर पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस, पीछे कुछ नहीं बचेगा, तो म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव। तो ये 5 शर्तें होती है, तो वो केस किसका होता है, बायस थ्योरम का। अब हम सम शुरू करेंगे। अब हमने लिखना कैसे वो देखना है। ओके, सॉल्यूशन। जो इवेंट हो चुकी है उसको ए मान लो, आपकी मर्जी है। अगर ए बीच में आ रहा है सम में तो बी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, बस कुछ मान लो।
कौन सी इवेंट हो चुकी है? हमने पर्सन चुन लिया जिसके ग्रे हेयर पर्सन बाल है, तो ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड। अब ये इवेंट जिनसे बिलोंग करती है उनको मान लो, किनसे बिलोंग करती है? मेल को, फीमेल को, E1। सिलेक्टेड पर्सन इज मेल, हमने मान लिया वो कौन है? मेल है। E2 हमने क्या मान लिया? सिलेक्टेड पर्सन कौन है? फीमेल है। क्लियर है? इतना मानने के बाद आपका काम क्या होता है? 3 लाइन छोड़कर या 4 लाइन छोड़कर फॉर्मूला लिख लो जो आपने अप्लाई करना है। बड़े ध्यान से देखना। इसको मैं थोड़ा सा रब करूंगा कि ना कर लूं। चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं। याद रखना 5% मेन है, 0.25% वीमेन है। 5% मेन है, 0.25% वीमेन है, और इसने अज्यूम कर रखा है इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल भी उतनी, फीमेल भी उतनी। क्लियर है? इसके बाद आपका काम क्या है? क्लियर है? फार्मूला लिखना। ये तो क्लियर है, 22 का सम है। हमने क्या चीज निकालनी है? बड़े ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? कि वो बंदा कौन हो? मेल हो। मेल को हमने क्या माना है? मेल को हमने क्या माना है? E2। क्लियर है? सॉरी E1 माना है, तो E1 ऊपर लिखेंगे। नीचे क्या लिखते हैं? जो इवेंट हो चुकी है। कौन सी इवेंट हो चुकी है? ग्रे हेयर का पर्सन हमने सिलेक्ट कर लिया है, ये वाला, उसको हमने क्या माना है? ए, तो ये नीचे लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पहले तो जो चीज ऊपर है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर लिख लो, फिर इसका रेसिप्रोकल करके फिर सामने लिख लो मल्टीप्लाई में। क्लियर है? अब जो चीज ऊपर लिखी है वैसी चीजें नीचे लिखनी है सभी के साथ। सभी मतलब E1, E2, E3, E4 कितनी भी हैं सारी लिखनी है हमने। तो पहले E1 सेम टू सेम, फिर E2, क्लियर है? ये हमने लिख दिया। ये सब क्लियर है? पहले हमने यहाँ पर देख लिया कि क्या निकालना है। ए इवेंट हो चुकी है, वो मेल हो, E1 हो, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। फिर हमने क्या किया? ऊपर की चीज की प्रोबेबिलिटी ऊपर, फिर इसका रेसिप्रोकल करके प्रोबेबिलिटी लिख ली मल्टीप्लाई में, फिर सेम टू सेम चीज ऐसे, फिर वही चीज E2 के साथ लिख ली, बस E1 की जगह E2। अगर E3 होता तो E3 में भी लिख लेते। क्लियर है? ओके, अब हम आगे करेंगे। इसमें कितनी वैल्यूज आ रही है? P E1 आ रहा है, P E2 आ रहा है, P A over E1 आ रहा है, P A over E2 आ रहा है। क्लियर है? ये चार चीजों की वैल्यूज अगर मालूम पड़ जाए तो पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालने जाते हैं। तो पहले P E1, E1 कौन थे? मेल। मेल कितने थे? जितने मेल्स उतने फीमेल्स। क्लियर है? इसको थोड़ा साफ करके लिख लीजिए, क्लियरिटी हो रहा है। आगे लिखते हैं। E1 कौन? मेल। मेल कितने हैं? जितने फीमेल्स हैं। इसने क्या है? assume there are equal number of males and female, तो मतलब हाफ वो हाफ वो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 50%। क्लियर?
क्यों लिखा, इसको काटकर 1/2 क्यों नहीं लिखा? बायस थ्योरम के समय, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के समय कभी भी कटेंगी, जल्दी मत करो, क्लियर है? वो लास्ट में अपने आप कट जाएंगी चीजें। 50/100 तो Pe2 का मतलब तो कितनी फीमेल है, फीमेल भी उतनी है जितने मेल है, तो 50/100। अब हमारी चीजें कौन सी रह गई? A/E1, A/E2। E1 की नीचे क्या निकालो, A/E1। वैसे फर्क नहीं पड़ता, नहीं मर्जी निकाल सकते हैं, पर नीचे निकालने का फायदा ये हो जाता है, ऐसे हमें मालूम मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, फिर गलती नहीं होती। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस इसको इससे कर लेंगे, जो लिखेंगे। तो A/E1 का मतलब, E1 मतलब मेल हम चुन चुके हैं, उसके ग्रे हेयर हो कितनी प्रोबेबिलिटी है? मेल चुन चुके हैं, ग्रे हेयर हो, हमने स्टार्टिंग में समझे पढ़ा था 5% मेन के ग्रे हेयर होते हैं, तो 5% इसका क्या आ गया आंसर? तो 5/100। A/E2 इसका मतलब क्या है? E2 इवेंट हो चुकी है, A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E2 इवेंट कौन सी थी? फीमेल, फीमेल हम चुन चुके हैं, ये इवेंट हो चुकी है। A की प्रोबेबिलिटी निकालो, A कौन है? कितनी फीमेल्स के ग्रे हेयर होते हैं? कितनी फीमेल्स के होते हैं? 0.25%, क्लियर है? लेकिन डेसिमल इसको भी हटा लेते हैं तो 100 और आ जाएगा, क्लियर है? तो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए Pe1 कितना है? 50/100, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे सेम टू सेम चीज है, वैसे ही लो। फिर E2 into A/E2 यानी this into this, 50/100 into 25/2 times 100, ये तो देखो नीचे 2 times 100 है, इसके भी नीचे 2 times 100 है, इसके नीचे 2 times 100 है, वो कट गया, यानी कि कॉमन लेकर हमने काट दिया। 50 इसका, 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 ये भी काट दिया। 5 इसका, 5 इसका, ये 5 काटकर क्या रह जाएगा? 5, क्लियर है? अब देखिए कितनी चीजें बच गई। ऊपर तो 1 रह गया, इसमें 1 रह गया, तो 1/1 प्लस 5/100, ठीक है ना? इसको आप सॉल्व कर लेना। 100 into 100, 100 plus 5, 105, 105/100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100/105, आंसर क्या आ गया इसका? 20/21, क्लियर है? क्लियर है? अगर अब इसी सम में कोई पूछे कि बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो पर्सन हमने सिलेक्ट किया ग्रे हेयर वाला वो मेल ना हो, तो पहले तो मेल की प्रोबेबिलिटी निकाल, मेल की निकाल ली, 1 में से माइनस कर दो। कभी कोई पूछे एकदम से कि मेल नहीं है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 1 में से माइनस कर देना, आंसर कितना आ जाएगा? 1/21, क्लियर है? थैंक यू।